नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आज का विषय अत्यंत गहरा, जीवन को बदल देने वाला और मन को संतुलित करने वाला है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है। सोचिए, क्या ये संभव है? क्या कोई इंसान सच में ऐसा हो सकता है जिसे सफलता में अहंकार ना हो, असफलता में निराशा ना हो, लाभ में लालच ना हो, हानि में शोक ना हो? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। स्थिर बुद्धि का अर्थ है ऐसी बुद्धि जो परिस्थितियों से प्रभावित ना हो। जब मन स्थिर हो जाता है तब बाहरी घटनाएं हमें हिला नहीं पाती। अक्सर हमारा मन कैसा होता है, थोड़ी सी प्रशंसा मिली तो हम आसमान में, थोड़ी सी आलोचना हुई तो हम जमीन पर। यही अस्थिरता दुख का कारण है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा था, समत्तम योग उच्यते, अर्थात समभाव ही योग है। समभाव यानी संतुलन। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ये ऋतुओं की तरह हैं। क्या सर्दी हमेशा रहती है? क्या गर्मी हमेशा रहती है? नहीं। उसी तरह सुख और दुख भी स्थायी नहीं है। समस्या तब होती है जब हम सुख से चिपक जाते हैं और दुख से भागने लगते हैं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जानता है दोनों अस्थायी हैं। एक राजा था, उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे ऐसा वाक्य दो जो सुख में सुनूं तो विनम्र बना दे और दुख में सुनूं तो धैर्य दे। मंत्री ने कहा, वो वाक्य है, ये समय भी गुजर जाएगा। राजा ने इसे अपनी अंगूठी में लिखवा लिया। जब युद्ध जीता पढ़ा, ये समय भी गुजर जाएगा। अहंकार नहीं आया। जब हारा और फिर पढ़ा, ये समय भी गुजर जाएगा, तो निराशा नहीं आई। यही है स्थिर बुद्धि। हमारा मन लाभ देखकर उत्साहित हो जाता है और हानि देखकर टूट जाता है। लेकिन सोचिए, जो चीज आज लाभ है वही कल हानि भी बन सकती है। कभी कभी हानि ही आगे चलकर लाभ बन जाती है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिणामों के पीछे नहीं भागता, वह कर्म करता है। जब हम जीतते हैं हम सोचते हैं मैं महान हूँ, जब हारते हैं हम सोचते हैं मैं असफल हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? जीत और हार दोनों अनुभव हैं। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े थे, वे परिणाम के भय से विचलित थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। अब प्रश्न है, स्थिर बुद्धि कैसे विकसित करें? क्या ये केवल संतों के लिए है या हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं? जवाब है हाँ, हम भी कर सकते हैं। सबसे पहला, ध्यान करें। प्रतिदिन कम से कम 10-15 मिनट शांति से बैठें, सांस पर ध्यान दें। दूसरा, आत्मचिंतन करें। दिन समाप्त होने पर स्वयं से पूछें, आज मैं कहाँ विचलित हुआ। तीसरा, प्रतिक्रिया नहीं उत्तर दें। कोई कुछ कहे तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, रुकें, सोचें, फिर उत्तर दें। चौथा, अस्थिरता को स्वीकार करें। सब बदलता है, इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे मन उतना स्थिर होगा। आज के समय में सोशल मीडिया, तुलना, प्रतिस्पर्धा, इन सब ने मन को और अस्थिर कर दिया है। किसी की सफलता देखकर जलन, किसी की आलोचना देखकर अवसाद। लेकिन याद रखें, दूसरों की यात्रा अलग है, आपकी यात्रा अलग है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति तुलना नहीं करता। योग केवल आसन नहीं है, योग मन का संतुलन है। जब कोई आपको अपमानित करे और आपका मन शांत रहे, वह योग है। जब प्रशंसा हो और आपका मन विनम्र रहे, वह योग है। एक संत नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। संत शांत बैठे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और बोला, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? संत मुस्कुराए और बोले, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वह किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। संत बोले, मैंने तुम्हारे शब्द स्वीकार ही नहीं किए। यही है स्थिर बुद्धि। दोस्तों, जीवन बदलने का रहस्य बाहर नहीं, अंदर है। सुख आए मुस्कुराओ, दुख आए धैर्य रखो, लाभ हो विनम्र रहो, हानि हो सीख लो, जीत मिले आभार मानो, हार मिले अनुभव लो। यही स्थिर बुद्धि है, यही आंतरिक शांति है, यही सच्चा योग है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में एक पंक्ति, जिस दिन मन परिस्थितियों से ऊपर उठ जाएगा उसी दिन जीवन में सच्ची स्वतंत्रता आ जाएगी। धन्यवाद।